जंगल से वापसी कहानी का इंट्रो। क्या कोई इस रहस्यमय जंगल से बाहर निकल पाया है? पहले भाग की खतरनाक घटनाओं के बाद अब शुरू होता है असली इम्तिहान, डर, प्यार और आत्मस्वीकृति के बीच एक सफर। इन 5 दोस्तों को अब न सिर्फ रास्ता ढूंढना है बल्कि खुद से भी लड़ना है। इस भाग में मिलेगी एक नई आशा, रोमांस की झलक और रहस्य से बाहर निकलने की एक रोशनी। जंगल से वापसी एक ऐसा अनुभव है जो आपको भावनाओं की गहराइयों और उम्मीद की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। पूरी कहानी देखिए और जानिए, क्या वे सब वाकई इस जंगल से बाहर निकल पाए? अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और लाइव किस्से चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। टॉर्च की आखिरी रोशनी बुझ चुकी थी। 5 दोस्तों के चेहरे पर डर और थकावट साफ झलक रही थी। उस अजीब सी औरत की परछाई धीरे धीरे अंधेरे में समा गई थी। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। ईशान ने गहरी सांस ली। हमें यहीं से बाहर निकलना होगा। मैं अब और नहीं रुक सकता। मोली ने उसका हाथ थामा, धीरे से, जैसे दोनों के बीच कुछ अनकहा जुड़ रहा हो। हम सब मिलकर निकलेंगे, कोई पीछे नहीं रह जाएगा, उसने कहा। मनु, जो पहले सबसे हिम्मती था, अब सबसे शांत था। वो औरत कौन थी? क्या उसने हमें बंद कर दिया इस जंगल में? रेखा ने आसपास देखा। अब पेड़ों की बनावट अलग लग रही थी, जैसे जंगल अपनी शक्ल बदल रहा हो। मैंने एक किताब में पढ़ा था, उसने कहा धीरे से, कुछ जंगल जीवित होते हैं और कुछ समय के बाहर जीते हैं। रवि ने पूछा, क्या तुम कहना चाहती हो कि हम समय में कहीं फंस गए हैं? हो सकता है, रेखा ने गंभीरता से जवाब दिया। सुबह का हल्का उजाला फैला, लेकिन सूरज कहीं नहीं दिख रहा था। हर दिशा एक जैसी, पेड़, लताएं, नमी और वो सिहरन जो दिल को जकड़ ले। हमें फिर से चलना होगा, ईशान ने कहा। 5 ने एक दिशा तय की और आगे बढ़े। चलते चलते 2 घंटे बीत गए, लेकिन फिर वही टूटा फूटा मंदिर उनके सामने था। ये तो फिर से वही जगह? मनु ने चौंक कर कहा। जैसे हम गोल गोल घूम रहे हैं, रवि ने थके स्वर में कहा। ईशान एक पेड़ के नीचे बैठ गया। हम फंस गए हैं। मोली उसके पास बैठ गई। तुमने कभी हार माननी सीखी ही नहीं थी, आज कैसे मान लोगे? ईशान ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार दोनों के बीच एक ऐसी खामोशी थी जो डर से नहीं, एहसास से भरी थी। क्या तुम मुझसे डरती हो? ईशान ने पूछा। मोली मुस्कुरा दी। नहीं, बस इस जंगल से और उससे जो ये हमारे साथ कर रहा है। रेखा एक बार फिर मंदिर के पास गई। इस बार उसने जमीन पर कुछ उकेरा हुआ देखा, एक चिन्ह। ये प्रतीक, ये तो पुरातन संस्कृति का हिस्सा है, उसने कहा। क्या मतलब? रवि ने पूछा। ये द्वार का संकेत है। कुछ पुरानी सभ्यताओं में माना जाता था कि कुछ प्रतीक समय और स्थान के दरवाजे खोलते हैं। ईशान और मोली पास आए। अगर ये सच है तो क्या हम इस प्रतीक को इस्तेमाल करके बाहर निकल सकते हैं? मोली ने उम्मीद से पूछा। रेखा ने चिन्ह के पास हाथ रखा और मंत्र जैसी ध्वनि में कुछ बुदबुदाने लगी। अचानक जमीन हिलने लगी। मंदिर की दीवार से एक पत्थर खिसका और उसके पीछे एक संकरा रास्ता दिखा। शायद यही है हमारा रास्ता बाहर का, रेखा ने धीरे से कहा। रास्ता बहुत संकरा था और सबको एक एक करके अंदर जाना था। ईशान सबसे आगे था, उसके पीछे मोली। चलते चलते जब रास्ता थोड़ा खुला, ईशान ने रुककर मोली को देखा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस ट्रिप पर मैं तुमसे कुछ कहूंगा, उसने कहा। तो आज कह दो, मोली ने मुस्कुरा कर कहा। ईशान ने उसका हाथ पकड़ा। मैं तुमसे डर से ज्यादा जुड़ा महसूस करता हूं। शायद तुम्हें खोने का डर सबसे बड़ा है। मोली ने उसका हाथ दबाया। तब चलो, जिंदगी की तरफ चलें। बाहर निकलेंगे तो नए सिरे से शुरू करेंगे। संकरी सुरंग से निकलते ही 5 एक अजीब सी जगह पहुंचे, जहां चारों तरफ पत्थर के खंभे थे, हर एक पर कुछ प्राचीन प्रतीक उकेरे थे। यहां हवा में नमी नहीं थी, बल्कि एक ठंडी, शांति सी लहर फैली थी। ये जगह जंगल के अंदर नहीं लगती, मनु ने फुसफुसाया। यहाँ समय ठहरा हुआ है, रेखा ने धीरे से कहा। शायद यही इस जंगल का दिल है। तभी खंभों के बीच एक पुराना दरवाजा दिखा। उस पर वही द्वार का प्रतीक था जो मंदिर में था। ईशान ने आगे बढ़कर उसे छूना चाहा, लेकिन तभी एक हल्की सी कंपकंपी उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। इस दरवाजे को खोलने के लिए कुछ चाहिए, उसने कहा। रेखा ने पास की एक दीवार को देखा। उस पर लिखा था, जो अपने डर से ऊपर उठे वही इस द्वार को पार कर सकते हैं। हम में से हर किसी को अपना डर स्वीकारना होगा, रेखा ने कहा। सबने एक दूसरे की ओर देखा। रवि आगे आया। मैं हमेशा खुद को मजाक के पीछे छुपाता रहा, लेकिन असल में मुझे अकेले मर जाने का डर है। मनु बोला। मुझे अपने गुस्से से डर लगता है। मैंने कई बार अपनों को दूर किया सिर्फ अपने रवैये की वजह से। रेखा की आंखों में आंसू थे। मुझे हमेशा लगा कि मैं बाकी सबसे अलग हूं। मुझे डर है कि मैं कभी किसी का हिस्सा नहीं बन पाऊंगी। मोली ने ईशान की तरफ देखा।
मुझे ईशान को खो देने का डर है, इससे पहले कि मैं उसे बता सकूं कि मैं उससे प्यार करती हूँ। ईशान की आंखें नम हो गईं और मुझे खुद से डर लगता है। अगर मैं बाहर निकल भी गया और तुम सब नहीं, तो मैं नहीं जी पाऊंगा। इतना कहने के साथ ही दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजे के पार एक सीढ़ी थी जो नीचे जा रही थी। जैसे जैसे वे नीचे बढ़े, एक उजाला नजर आने लगा, एक खुला मैदान और सामने एक जलती हुई अग्नि जिसके चारों ओर फिर से वही प्रतीक थे। रेखा बोली, ये अग्नि, ये अंतिम परीक्षा हो सकती है। हमें क्या करना होगा? मनु ने पूछा। हमें अपने डर को इसमें समर्पित करना होगा, जैसे एक यज्ञ, रेखा ने कहा। सबने आंखें बंद की, अपने डर को याद किया और अग्नि की ओर एक एक कदम बढ़ाया। जैसे ही उन्होंने भीतर से डर को स्वीकार किया, हवा बदलने लगी, आकाश में बादल हटने लगे और पहली बार सूरज की किरण जंगल में पड़ी। जलती अग्नि अचानक बुझ गई। जहां अग्नि थी वहां अब एक पत्थर का रास्ता दिखाई दिया, सीधा जंगल के बाहर की ओर। सबने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे यकीन नहीं हो रहा था। ईशान ने मोली का हाथ पकड़ा। हम निकल रहे हैं और अब कभी पीछे नहीं देखेंगे। मोली मुस्कुराई। हाँ, लेकिन इस जंगल ने हमें जोड़ भी तो दिया है। रवि और मनु ने एक दूसरे को गले लगाया। भाई जिंदा लौटे हैं। अब हर ट्रिप प्लान करने से पहले माँ से 2 बार पूछेंगे। रेखा पीछे मुड़ी, जंगल की ओर देखा और धीरे से कहा, तुमने हमें डराया लेकिन खुद से मिलवाया भी। धन्यवाद। 3 दिन बाद पांचों वापस शहर में थे। किसी को यकीन नहीं हुआ कि वे जंगल से कैसे निकले, क्योंकि सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक वो ट्रैकिंग रूट पिछले 10 सालों से बंद था। लेकिन उन्हें फर्क नहीं पड़ा। ईशान और मोली अब साथ थे। उनके बीच वो खामोश समझ थी जो किसी गहरी रात के बाद ही आती है। रेखा अपने अनुभव को एक किताब में बदलने लगी। मनु और रवि अगले ट्रिप के लिए नाम सुझा रहे थे, लेकिन अब डर के साथ नहीं, हंसी के साथ। अंतिम पंक्तियां, कुछ रास्ते हमें भटकाने नहीं, हमें खुद से मिलवाने के लिए होते हैं। और जब हम खुद को पहचान लेते हैं, तब जंगल भी हमें रास्ता दे देता है। यह था इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और हाँ, लाइव किस्से चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि और इसी तरह की कहानियां आप तक पहुंच सकें।